जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक नंबर प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में जब मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो एक क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो एक का ऑप्शन है क्लोरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज किसने किया था। 2 का सही जवाब बता। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज किसने किया था। 2 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब आइजैक न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का सही जवाब बता। लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। 3 का सही जवाब बता कि लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका जास्ता का प्रयोग किया जाता है। जास्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जास्ता का प्रयोग किया जाता है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 4 नंबर की हाइड्रा अपनी पूर्ण जनन किस विधि से करता है। 4 का सही जवाब बता कि हाइड्रा अपना पूर्ण जनन किस विधि से करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट बताइएगा कि हाइड्रा अपना पूर्ण जनन किस विधि से करता है। तो 4 का आपका सी मुकुलन जनन के द्वारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा अपना पूर्ण जनन किस विधि से करता है, तब मुकुलन जनन के द्वारा करता है। तो 4 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर की पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है। फटाफट 5 का सही जवाब बताइएगा कि पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी वृषण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग वृषण है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 6 नंबर की वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। 6 का सही जवाब बता कि वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 6 का सही जवाब बता। देखिए, अगर आप अवतल दर्पण बता रहे हैं, अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर एक क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में कि वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन यही दिया रहे, तो आप सी नंबर वाला जो है गोला रंग के चले आइएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब है, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर देखिए कि अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है, तो बाइनरी विखंडन विधि के द्वारा। अमीबा अपना प्रजनन बाइनरी विखंडन विधि के द्वारा करता है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर के हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। फटाफट 8 का सही जवाब बता। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 8 का सही जवाब बता। तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं 0, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर की नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 9 का सही जवाब बता। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 7 होती है। 7 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर के विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 10 का सही जवाब बता कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन बी ए मीटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो 10 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर की जाइगोट का निर्माण किससे होता है। 11 का फटाफट सही जवाब बताएं। जाइगोट का निर्माण किससे होता है। 11 का सही जवाब बताएं। तो जाइगोट का निर्माण जो होता है वह शुक्राणु से भी होता है और अंडाणु से भी होता है। तो 11 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाइगोट का निर्माण किससे होता है, शुक्राणु से भी होता है और अंडाणु से भी होता है। आगे देखिए 12 नंबर की सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, फटाफट सही जवाब बताएं कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जाता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं और कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो देखिए सोडियम धातु को, सोडियम जो धातु है इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सही जवाब बताए कि संवेग किसके बराबर होता है। संवेग किसके बराबर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेग किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। तो 14 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर की प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसे ओम कहा जाता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। आगे देखिए 16 नंबर की अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण उत्तल है। आगे देखिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 17 का सही जवाब बता कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी आयोडीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है आवश्यक है। आगे देखिए 18 नंबर की जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। ये प्रकाशिकी ये 10वां में ऑप्टिक्स जो चैप्टर है प्रकाशिकी उसी में पढ़ना है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। तो ये 18 का अगर आप ऑप्शन है अभिलंब से दूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। 19 का सही जवाब बता कि प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। तो 19 का ऑप्शन है बहुविखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुविखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 20 का सही जवाब बताए कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 का सही जवाब दीजिए कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 होते हैं। तो 8 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर की यकृत किस प्रकार की ग्रंथि होती है। यकृत लीवर जो है वह किस प्रकार की ग्रंथि होती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि होती है।
आगे देखिए 23 नंबर की व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है। तो 23 का सही जवाब बता कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है। तो 23 का देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन सी जरा तो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 24 नंबर की दांतों में सड़न कब शुरू होती है जब। दांतों में सड़न कब शुरू होती है जब। तो इसका सही जवाब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है। अगर आपके मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो आपका दांत जो है सड़ने लगता है और दांत जो है खराब हो जाता है। तो आगे देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बार बार हम आपसे नहीं कह पाएंगे। आगे देखिए 25 नंबर की जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होगी। 25 का सही जवाब बता। जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होगी। तो ये आपका 351 की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर की ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ये आपके 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ये बिहार मध्य निषेध 76 पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है तो कूलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। आगे देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है। 28 का सही जवाब बता कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है। तो 28 का ऑप्शन है स्थान एवं समय के बीच संबंध, बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम स्थान एवं समय के बीच संबंध का जो है वह स्थापित करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी। सही जवाब बताएं कि उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी। तो ये आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की व्याख्या जो है आर्किमिडीज ने की थी। तो 29 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर की मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे देखिए 31 नंबर की खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा। तो ये आपका जीवाणु होता है। जीवाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर के ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। 32 का सही जवाब बताएं कि ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो 32 का ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखिए 33 नंबर की एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। फटाफट सही जवाब बताएं। 33 का कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो ठोस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। आगे देखिए 34 नंबर की पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है। तो ये आपका CO2 है। पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक जो है CO2 है। आगे देखिए सिलिकॉन क्या है। 35 का सही जवाब बताए सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। तो ये आपका ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर है। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी। तो ये संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो 36 का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।